तो स्वागत है आप सभी का जल्दी खोलो के आज की इस नए धमाकेदार एपिसोड में। मैं इसको धमाकेदार क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इट्स बीन क्वाइट ए वाइल नाउ दैट आई एम यूजिंग दिस प्रिटी फोन। प्रिटी क्यों? क्योंकि कलर बहुत प्रिटी है। दिस इज सैमसंग F14 5G 128GB 6GB ऑफ रैम। सो इसको मैंने काफ़ी टाइम हो गया अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड आई थिंक आई एम क्वाइट एलिजिबल नाउ टू हेल्प यू फाइंड आउट कि ये फ़ोन आपके लिए बेहतर है या नहीं है। सो इस वीडियो को हम लोग डिवाइड कर लेंगे दो हिस्सों में, दैट इज द गुड पार्ट अबाउट इट एंड द नॉट सो गुड पार्ट अबाउट इट। सो पहले हम लोग अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फ़ोन लेते ही आपको समझ आता है दैट इज़ द स्क्रीन। एंड इसका जो स्क्रीन है भाई साहब इतना मक्खन चलता है। दिस इज़ अ 90 हर्ट्ज पैनल एंड अगर इसको आप बाहर धूप में एक्सट्रीम सन दोपहर के 12 बजे 1 बजे भी अगर आप यूज़ करो तो इसका ब्राइटनेस इतना है कि आपको क्लियरली स्क्रीन पे जो भी है वो क्लियरली दिखेगा। एंड द क्लैरिटी ऑफ दिस फोन इज रियली हाई विच एक्चुअली हेल्प्स मी मतलब क्या, मेरे को मज़ा आता है जब आई एम वॉचिंग फिल्म्स ऑन, मान लो नेटफ्लिक्स देख लिया या फिर हॉटस्टार पे देख लिया, यू नो, ऑन द हाईएस्ट सेटिंग्स पॉसिबल, तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ बहुत ही क्लियर क्रिस्प पिक्चर देखने को मिलता है। और अगर आप यूट्यूब वीडियोस की बात करो तो वहाँ पे भी आपको बहुत क्लैरिटी के साथ जो कंटेंट है वो आप देख पाओगे। एंड आई रियली लव द फॉर्म फैक्टर एंड जो भी the screen size is there and I have written all the points as you can see over here, all the points, ताकि आपको बोलने में मैं कुछ मिस आउट ना कर जाऊँ। and I have been writing these points every day। मेरे को कुछ अच्छा लगा मैं लिखा हूँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा मैं वो भी लिखा हूँ, so that I can help you in the best way possible। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट से पहले मैं आपको ये बता दूं, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज मैं ये फोन अपने पर्सनली यूज करता हूँ, ना ही मेरे को किसी ने भेजा है या फिर पैसा दिया है ये वीडियो बनाने के लिए। सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन व्हाट आई एम सेइंग। सो नाउ द सेकंड पॉइंट दैट इज फोन देखने से भी पहले जो आता है दैट इज व्हेन यू होल्ड द फोन, राइट, एंड यू गेट द फील ऑफ द फोन। सो दिस फोन फील्स सो, मतलब सॉलिड एक फील आता है, मतलब वो होता है ना, मतलब द वेट इज़ रियली गुड। 205 ग्राम का वेट है। क्यों इतना ज़्यादा है? बिकॉज इट हैज़ अ 6000 मिली एम्पावर बैटरी, जो मैं बाद में आ रहा हूँ उस पर। बट द होल्ड, द फील ऑफ दिस, ये प्लास्टिक बॉडी है बट फिर भी यू नो द वे दे हैव बिल्ड दिस, दे हैव क्राफ्टेड द एजेस, ये पकड़ने में आपको लगता है कि आप लगभग 30 से 40 हज़ार के रेंज में जो भी फ़ोन्स आते हैं वो पकड़ के आपको जैसा फील आएगा, इसमें एग्जैक्टली वैसा फील आता है। यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज़ व्हाट आई फील एंड मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं 13,000 का 13,500 का फ़ोन पकड़ा हूँ एंड इट फील्स रियली गुड ऑन माई हैंड। द थर्ड गुड पॉइंट जो मैं अभी बताया दैट इज द बैटरी लाइफ। 6000 मिली एम्पावर की बैटरी, मतलब ये 2 दिन नॉर्मल यूजेज पे आराम से निकल जाती है। एंड मैं अगर कोई मूवीज देख रहा हूँ ना तो मेरे को चिंता करना नहीं पड़ता है कि लाइक द प्रीवियस फोन आई हैड, इट वॉज अ Nokia 8.1, बैटरी वॉज लाइक ड्रेनिंग आउट एवरी नाउ एंड देन। बट इसमें उसे चिंता करने की बात नहीं। तो मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो एंड बीच में आप देखते हो कि 15% चार्ज हो गया है, बैटरी इसका आ गया है, फिर भी आप उसको मूवी को कंप्लीट कर पाओगे एंड स्टिल देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैटरी लेफ्ट इन द फोन। इतना अच्छा बैटरी सर्विस है इसका। एंड बिकॉज ऑफ दिस बैटरी लाइफ आई विल रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइज जो एकदम कम बजट में एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस का फोन लेना चाहते हो, सैमसंग इज द फर्स्ट गो टू, बिकॉज सैमसंग फोन्स आर रियली ड्यूरेबल, रियली रिलायबल। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जो बग फिक्सेस होते हैं बहुत सही होता है। एंड इस पर्टिकुलर फोन में तो 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस किया गया है। 2023 का मॉडल है, मतलब 24, 25, 26, 27, 2027 के मिड तक आपको सारे सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे एंड एंड्रॉयड अपडेट इस पे आपको 2 साल का मिलेगा। सो यू कैन इमेजिन, राइट, आप 13,500 रुपये खर्चा कर रहे हो और बदले में आपको कितना अच्छा सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस इसको कहते हैं, वो आपको मिल रहा है। तो आई रियली लव दिस थिंग अबाउट सैमसंग। एंड द फोर्थ गुड थिंग अबाउट दिस फोन, मैंने काफ़ी सालों से स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ कर रखा है भाई साहब, वो सेम लॉन्चर, सेम आइकन्स, मेरे को और मज़ा नहीं आता था। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस मैंने सैमसंग में फिर से स्विच किया, बिकॉज ऑफ द कस्टमाइजेशंस जो इस फ़ोन में अवेलेबल है। मतलब आप ये जो नोटिफिकेशन पैनल में ये जो कलर यहाँ पे ग्रीन से लेके रेड आप कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, उसके बाद ये जो आइकॉन्स है मैंने यहाँ पे कस्टम थीम लगाया हुआ है, सो आप आइकन्स को भी चेंज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द वॉलपेपर, द थीम एक्चुअली, मतलब हर एक आइकॉन आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसा है इसका। एक एक्चुअली देयर इज अ थीम इनबिल्ट आता है इसमें, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इफ आई वांट टू शो यू, सो यहाँ पे इफ यू होल्ड इट एंड यू विल सी, सो अगर आप स्क्रीन को होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे आपको थीम वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट टन्स ऑफ थीम्स, बहुत सारे हैं, मतलब आप स्क्रॉल करते जाओगे खत्म नहीं होगा। मैंने तो कभी खत्म नहीं कर पाया।
तो उसी में से जो मेरे को अच्छा लगा मैं ले लिया, मैं एकदम एंड तक नहीं जा पाया। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग, बिकॉज क्या होता है नहीं, आप मान लो 6 महीना से एक थीम पे यूज़ करो एंड देन यू सडनली चेंज ऑल द कलर एस्पेक्ट्स ऑफ द फोन। मतलब कीपैड कैसा दिखेगा, द नोटिफिकेशन ट्रे कैसा दिखेगा, एवरीथिंग यू कैन चेंज। एंड आपको लगता है मतलब वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करते हैं कि मैंने एक नया फ़ोन ले लिया है। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। एंड ऑल्सो मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि ये सारे थीम्स एमआई के फ़ोन्स में भी अवेलेबल होते हैं। सो व्हाट इज़ द सो स्पेशल, एमआई के फ़ोन्स में मैंने यूज़ किया है और उसमें एक चीज़ मेरे को लगा है कि द मोमेंट यू यूज़ गुड थीम्स, प्रोसेसर काफ़ी उसमें इन्वेस्ट करने लगता है अपना स्पीड, बिकॉज ऑफ विच द रेस्ट ऑफ द एप्स एंड जो भी आइकन मतलब जो भी चीज़ें हैं आप फ़ोन में करते हो उनका स्पीड बहुत कम हो जाता है। एंड देयर इज अ विजिबल डिफरेंस एक्चुअली। बट सैमसंग में वैसा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। पहली बात तो ये कि 6 GB का रैम है, तो इट हैंडल्स एवरीथिंग स्मूथली। तो ये तो हो गया 4 बहुत अच्छी चीज़ें। अब अच्छी चीज़ों में मैंने कैमरा को क्यों शामिल नहीं किया, इसको शामिल करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए, थोड़ा मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये मैं कॉन्स में बता रहा हूँ आपको कैमरा के बारे में। बट बिफोर आई मूव टू द कॉन पार्ट, देयर इज वन थिंग दैट मतलब वो मेरे को ना तो बहुत बुरा लगा है ना तो मेरे को बहुत ही सही लगा है। मतलब मेरे को लगता है कि यार ठीक है, ठीक ठाक है। सो दैट इज द चार्जिंग टाइम। इसको 0 से 100 चार्ज होने में लगभग 2 से 2.5 घंटा लग जाता है बॉस। अब इसके साथ कोई चार्जर देता नहीं है, लाइक द कंपनी डजंट गिव एनी चार्जर, सिर्फ एक डेटा केबल टाइप सी टू टाइप सी। तो मैं इसको मैकबुक M1 एयर का जो चार्जर है, सारे मैकबुक के एक ही चार्जर होता है, तो उससे मैं इसको चार्ज करता हूँ। एंड दैट इज 25 वॉट चार्जर, 25 या 30 वॉट का चार्जर है। एंड उसमें मेरे को 2 घंटा से ज़्यादा ही लगता है फ्रॉम 0 to 100 होने में। एंड मेरे को ये इशू नहीं लगता है, बिकॉज 2 घंटा चार्ज देने से भाई मेरे को अगर 2 से 2.5 दिन मेरे को बैटरी बैकअप मिल रहा है तो क्यों ना दूं मैं 2 घंटा चार्ज, राइट। बट ऑल्सो हैव यूज्ड इट विद अ वेरी ओल्ड चार्जर, दैट इज मोटोरोला G5S, एक बहुत पुराना 2017 में आई थिंक लॉन्च हुआ था ये फ़ोन। उसके चार्जर से भी मैंने चार्ज किया है, चार्जर मतलब वो पावर ब्रिक के साथ मैंने चार्ज किया है, एंड इट गिव्स सिमिलर रिजल्ट्स। उसका ऑब्वियसली 25 वॉट है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट चेक, बट उसमें टर्बो चार्जर लिखा हुआ है। सो काइंड ऑफ अ फास्ट चार्जर दैट इज, बट उसमें मेरे को 2 से 2.5 घंटा लग जाता। तो यू कैन इमेजिन द टाइम इट टेक्स। सो ये मेरे को ना तो अच्छा लगा ना भी उतना खराब लगा। सो नाउ लेट्स कम टू द नॉट सो गुड थिंग्स, बिकॉज दिस आर द पॉइंट जिस पे आप डिसाइड करोगे। गुड थिंग्स तो ठीक है, खराब चीजें होती है जिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको ये फोन लेना है कि नहीं लेना है। सो पहले पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो एक्चुअली गुड में मैंने बताया कि इसका होल्ड वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया फील होता है, बट उसी के साथ एक खराब चीज़ मेरे को ये लगता है कि इतना बड़ा है कि यू नो व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑन बस या ऑटो में बैठ के जा रहे हो, जहाँ पे आप एक हाथ से यू आर होल्डिंग समथिंग फॉर द सपोर्ट ऑन योर पब्लिक ट्रांसफर एंड एक हाथ से आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स, मेरा तो हाथ बड़ा है बट स्टिल आई फेस प्रॉब्लम। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई वुड-बी दैट इज इंद्रानी, उसके हाथ छोटे छोटे हैं तो उसको तो छोड़ ही दो। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर पीपल विद स्मॉलर हैंड्स टू ऑपरेट दिस फोन। हाँ, इसमें वन हैंड जेस्चर्स वगैरह सब कुछ है, बट दैट डजंट हेल्प अ लॉट, मैं इतना बता सकता हूँ। सो मेरे को लगता है कि फ़ोन बड़ा तो किया है बिकॉज ऑफ विच मूवी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, होल्ड में अच्छा ही लगता है, बट समवेयर रियलिटी में अगर बात किया जाए, ऑफिस में जा रहे हो, कहीं पे बाजार में जा रहे हो एंड यू नीड टू डू समथिंग ऑन द फोन, देन इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंजिंग थिंग। बिकॉज मेरे हाथ से कभी कभी गिरने, मतलब इट वॉज अबाउट टू फॉल ऑफ माई हैंड, क्योंकि जर्किंग भी होता है भाई। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, टू होल्ड द फोन फर्मली आपको ऐसे पकड़ना होगा। आप ऐसे फोन होल्ड फर्मली नहीं पकड़ सकते, और यहाँ पे अगर जर्किंग होता है तो हाथ से फोन गया। तो इफ आई होल्ड इट इन दिस वे देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीच अप टू दिस, बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड आई हैव टू पुश इट लाइक दिस। तो उसमें टच मतलब टाइपिंग में एक्चुअली मेन इशू आता है। सो दैट इज वन नॉट सो गुड थिंग मेरे को लगा है। एंड अनदर नॉट सो गुड थिंग दैट इज, इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगा है कि ये होना चाहिए, दैट इज इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई मतलब इनबिल्ट ऐप नहीं है कि जस्ट जैसे लाइक आईफोन्स में होता है, स्क्रॉल डाउन किया, दबाया एंड स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बट इसमें नहीं है। सो आई इंस्टॉल्ड अ थर्ड पार्टी ऐप दैट इज द एक्स रिकॉर्डर, एंड द गुड पार्ट अबाउट एक्स रिकॉर्डर इज दैट इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन ट्रे में एक खुद का आइकॉन भी आ जाता है, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स, ऐसा लगता है कि हाँ इनबिल्ड ही है, क्योंकि नोटिफिकेशन ट्रे से आप दबा के ऑन कर सकते हो, विच इज़ ए गुड थिंग। बट हाँ, आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये खराब चीज़ में क्यों आता है, बिकॉज एक्स्ट्रा ऐप जब आप इंस्टॉल करते हो उसके साथ आपको एड्स देखने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट सो गुड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए वेरी बिग डिसाइडिंग पॉइंट बहुत सारे लोगों के लिए, दैट इज द कैमरा।
लोग आजकल फ़ोन कैमरे के लिए भी खरीदते हैं, राइट? मेरे लिए उतना नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर फ़ोन, बट बहुत सारे लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे 2 कैमरेज आते हैं। अब मेगापिक्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब, आपको 108 मेगापिक्सल दिया जा रहा है और आपका इमेज प्रोसेसिंग एकदम टट्टी है, तो आपका टट्टी फोटो निकलेगा 108 मेगापिक्सल से ही। और मैं जो इससे शूट कर रहा हूँ दिस इज़ 24 मेगापिक्सल और इसमें कितना क्रिस्प आ रहा है, इससे भी ज़्यादा क्रिस्प आएगा अगर मैं अच्छा लेंस और यूज़ करूँ, या फिर इसका प्रोसेसर और अच्छा हो, मतलब ज़्यादा महंगा कैमराज है। तो मेगापिक्सल इज नॉट द पॉइंट इन कैमराज, ये लोगों को उल्लू बनाया जाता है सिर्फ दिखा के कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो अगर मैं कहूँ कि फोटो निकालना है आपको, इफ यू वांट टू टेक पिक्चर्स, बी इट विद द फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे विद दिस प्राइस पॉइंट, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। जूम करोगे फटेगा नहीं फोटो। एंड दीज आर सम ऑफ द सैम्पल्स जो आप देख सकते हो फ्रॉम, दीज आर फ्रॉम द बैक कैमरा एंड कुछ सैम्पल्स है फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, कुछ सेल्फीज है। तो आप खुद देख के समझ सकते हो कि इट इज़ लाइक रियली अ गुड कैमरा फॉर फोटोज। बट द मोमेंट आई टॉक अबाउट वीडियोज, दिस इज़ वेयर आई विल नेवर रिकमेंड टू एनीवन। अगर आप वीडियो में सोच रहे हो कि अच्छा खासा निकल जाएगा विद दिस फोन, देन डोंट गो फॉर दिस फोन। आपको बजट बढ़ाना होगा। 13,000 में अच्छा वीडियो निकलने वाला फोन नहीं होता नहीं है भाई। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ करेक्ट करूँगा, बट बिफोर दैट, ये फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें इन बॉडी स्टेबिलाइजेशन तो नहीं है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन जिसको कहते हैं उसमें तो नहीं है, बट इसमें डिजिटली प्रोसेस किया जाता है। एज आई टोल्ड, प्रोसेसर पे सब कुछ होता है, डजंट डिपेंड ऑन द मेगापिक्सल्स। सो इस पर डिजिटली इसको स्टेबिलाइज किया जा रहा है। तो मेरा हाथ काफ़ी हिल रहा है बिकॉज मैं कोई गिम्बल पे नहीं हूँ, बस हाथ में कैमरा पकड़ के थोड़ा जस्ट चल रहा हूँ। तो ये फॉर मी स्क्रीन पे बहुत हिल रहा है, बट द मोमेंट आई एम चेकिंग आउट द वीडियो, मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो अभी, इट इज़ गुड, स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है। और ये पीछे के कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। एंड एक चीज़ आपको बता दूँ, इसमें वाइड एंगल नहीं है। तो अगर आप वाइड एंगल के प्रेमी हो, आपको फैसिनेशन है, देन डोंट गो फॉर दिस कैमरा। इसमें वाइड एंगल नहीं है, बट दिस इज़ हाउ द फुटेज इज़ कमिंग फ्रॉम द बैक कैमरा। नाउ द सन इज़ डायरेक्टली फेसिंग माई फेस। एंड कैसा क्या लिट कर रहा है, वीडियो में अच्छा ही दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। बट वही बात है कि अगर आप इसको प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हो, देन आई विल नॉट गो फॉर इट। बट अगर आप इसको लाइक फॉर अ बैकअप कि हाँ बहुत इमरजेंसी आ गया तो कुछ तो चाहिए यार हाथों के सामने बहुत सस्ते में, देन दिस इज़ डेफिनेटली अ गो टू। उतना भी ख़राब नहीं है, काफ़ी सही फुटेज मिल जाता है। 13,000 बजट दिमाग में रख के मैं बोल रहा हूँ ये। सेकंड थिंग इज दैट इसमें 30 FPS से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता है। 30 मैं 60 FPS प्रेफर करता हूँ, लाइक यू वाचिंग दिस ऑन 60 FPS। तो 60 FPS में क्या होता है, इट्स स्मूथ फुटेज, आपको अच्छा लगता है, इट मूव करता है जितना अच्छा लगता है, राइट? आप फ़ोन का स्क्रीन आप 120 हर्ट्ज देखना पसंद करते हो, तो अगर आप वीडियो ही 120 हर्ट्ज होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो 60 FPS इज़ रियली गुड, बट 30 FPS इज़ द मैक्सिमम दैट यू गेट। एंड इसे 4K तो छोड़ ही दो, बट 30 FPS इज मैक्सिमम है, तो खास नहीं है। वीडियो क्वालिटी आप तो देख ही सकते हो, आई हैव शोड यू फ्यू ऑफ द सैम्पल्स, राइट? नाउ द फोर्थ एंड नॉट द लास्ट पॉइंट ऑफ द नॉट सो गुड थिंग अबाउट इट इज द इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है अच्छा है, ये इट वर्क्स, सी इट वर्क्स, बट 10 में से 9 बार काम कर जाता है, 8 बार काम कर जाता है, 1-2 बार 10 में से नहीं करता है। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, राइट? सो इट वर्क्स फास्ट, बट कभी कभी लाइक 1 out of 10, 2 out of 10 times it doesn't work. बट प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर नहीं है, मैं इस चीज़ को कंप्लेन नहीं बता रहा हूँ, इट्स फाइन, ये सबके में होता है। प्रॉब्लम ये है कि इसका सेंसर ऐसे लोकेशन पे है कि इतना, मतलब अननोइंगली आप इसको टच कर दोगे। मान लो आप ऐसे फ़ोन पकड़े हुए हो एंड योर वाइब्रेट किया फ़ोन, अभी आपको बोला आई नीड वाइब्रेटर, मतलब ये इस एरिया को मेरे फिंगर का इट रिकॉग्नाइज्ड एज ए फिंगर, और वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, सो इट वाइब्रेटेड की हाँ मैच नहीं हुआ है। सो आप फोन को अगर ऐसे पकड़ के रखे हो एंड मल्टीपल टाइम्स योर फिंगर्स आर गेटिंग टच, बिकॉज ये एकदम वल्नरेबल लोकेशन पे है, बिकॉज यहाँ पे बार बार टच होता है एंड बिकॉज दैट इज वेयर यू होल्ड द फोन, तो 5-7 बार ऐसे टच होता रहेगा एंड देन द मोमेंट यू ट्राई टू अनलॉक, ये अनलॉक नहीं होगा, बिकॉज वो मैक्सिमम फिंगरप्रिंट जो लेता है बिफोर यू हैव टू पुट अ पिन, मतलब होता है ना कि 7 बार देने के बाद फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, नाउ फिंगरप्रिंट विल नॉट वर्क अंटिल यू पुट द पिन। तो आपको फिर आपकी वजह से फिर आपको पिन डालना पड़ेगा एंड यू हैव टू ओपन इट, द फिंगरप्रिंट विल नॉट वर्क बिकॉज अनजाने में आपने कई बार इसको दबा दिया है। सो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू प्रेस इट, जस्ट ऐसे टच करने से अनलॉक हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू प्रेस द बटन। सो ये एक चीज़ है जो काफ़ी बार प्रॉब्लम किया है मेरे को, एंड आपको बोलने के टाइम ही ऐसा हो गया दैट इट गॉट टच्ड, इट इज रिकॉग्नाइजिंग माई फिंगर एज कि हाँ ये फिंगर है बट ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। सो ये दिस इज नॉट सो गुड थिंग। ये साइड में फिंगरप्रिंट माउंट वाले चीज़ों पे मेरे को अच्छा नहीं लगता।
एंड नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने पहले बताई, दिस आर इनफ फॉर यू टू डिसाइड कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, बिकॉज लास्ट पॉइंट सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए, ये सारे लोगों को उतना बॉदर नहीं करेगा। दिस इज फॉर द पीपल जो अपने फ़ोन को सजाना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू पुट ब्यूटीफुल केसेस ऑन देयर फोन, बट दिस F14 5G हार्डली हैज़ एनी केसेस ऑन द ऑनलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट मैंने ढूंढा नहीं है तो आई कैन नॉट कमेंट, आप आपके आसपास के एरिया में देख लेना, बट ऑनलाइन में बस कुछ ही केसेस अवेलेबल है, उसमें से बहुत बेसिक केस है ये। सो इफ यू वांट टू मेक योर फोन stand out from the rest of your people, you cannot make it stand out because ये एक बहुत ही कॉमन एक कवर है and it doesn't make your phone stand out। हाँ, प्रोटेक्ट कर लेगा but there are no beautiful covers and somewhere the same goes with screen protectors also, because मेरे को matte screen protector चाहिए था and I ordered it but I received a wrong product, थोड़ा साइज छोटा था and I couldn't use it, so I had to return it। फिर मैं लोकल मार्केट पे गया and I used this clear screen protector। clear मेरे को काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मैं सोचा कि थोड़ा मैट यूज़ कर लेता है, बट यू नो गेटिंग अ गुड स्क्रीन प्रोटेक्टर, बी इट अ टेम्पर्ड ग्लास और एनी अदर प्रोटेक्टर एंड गुड केस इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द ऑनलाइन सेगमेंट। सो ये आप सोच लेना अगर आपको ये बॉदर करता है तो ये है सारी चीज़ें फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विथ सैमसंग F14 5G। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मेरा जो इंस्टाग्राम है उसमें आप आके फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी क्वेश्चंस देयर ऑल्सो। एंड मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट व्लॉग एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स बन रहे हैं। एक्चुअली मैं रिवील नहीं करना चाहता बट आप जाके देखो एंड आपको समझ आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।